यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन के दिखाइए। मित्रों नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत के कवि और उनकी रचनाएं। यह सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मित्रों जान लेते हैं कवि और उनकी रचनाओं के नाम। मित्रों यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत पढ़ने के लिए, संस्कृत विषय की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें जिससे कि हमारे नए वीडियोस के, नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो सर्वप्रथम मित्रों संस्कृत साहित्य, संस्कृत जगत के सर्वश्रेष्ठ कवि महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, आप देखते जाइए, और दूसरी रघुवंशम, ये उनका महाकाव्य है। तो मित्रों एक बार बता दें कि अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास का नाटक है, वो भी सर्व प्रसिद्ध, संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक। उसके बाद रघुवंशम महाकवि कालिदास का महाकाव्य है। मेघदूतम यह महाकवि कालिदास का खंड काव्य, गीति काव्य है। उसके बाद विक्रमोर्वशीयम यह त्रोटक यानी कि नाटक का त्रोटक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, महाकवि कालिदास का कुमार संभवम यह महाकाव्य है। और उसके बाद ऋतु संहारम यह गीति काव्य है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भरत मुनि का क्या है? नाट्य शास्त्र है। भरत मुनि की रचना का क्या नाम है? नाट्य शास्त्र। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णु गुप्त, यह चाणक्य के ही नाम है तीनों। चाणक्य भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णु गुप्त भी कहा जाता है। इनकी रचना है अर्थशास्त्र। उसके बाद मित्रों अगले कवि हैं भास। भास का नाटक है स्वप्न वासव दत्ता। शूद्रक की रचना है मृच्छ कटिकम। मित्रों यहाँ पर प्रिंट गलत हुआ है, टाइपिंग गलत हुई है, तो यहाँ पर मृच्छ कटिकम है। ठीक है, उसके बाद अगली रचना है महर्षि वाल्मीकि की। तो वाल्मीकि का तो आप जानते ही हैं कि उनकी रचना सर्व प्रसिद्ध, सर्व पूजनीय है, रामायण है ना। उसके बाद अगली माघ की रचना है शिशुपाल वध। क्या है? शिशुपाल वध। उसके बाद मित्रों अगले कवि हैं भारवी। तो भारवी का किरातार्जुनीयम महाकाव्य बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, अब नेक्स्ट है राजशेखर। राजशेखर की रचनाओं के नाम है मित्रों काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी। ठीक है, उसके बाद विशाख दत्त की रचनाएं हैं मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। मित्रों ये सब आप याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, और बहुत क्वेश्चंस आते हैं रचनाओं में से, कवियों में से। ठीक है, कि किस कवि की कौन सी रचनाएं है, या फिर इस रचना के कवि कौन है, किसने लिखी है यह रचना। तो दोनों तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद मित्रों देखते हैं अश्व घोष की रचनाएं हैं बुद्धचरित और सौंदरानंद। उसके बाद जयदेव की रचनाएं देख लेते हैं। जयदेव की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो जयदेव की रचना है गीत गोविंद और रति मंजरी, ये जयदेव की रचनाएं हैं। अब उसके बाद मित्रों 13 नंबर पर हैं भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित की रचना है सिद्धांत कौमुदी और व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। तो मित्रों यह व्याकरण ग्रंथ हैं। ठीक है, व्याकरण की रचनाएं हैं, तो वैयाकरण है ये भट्टोजी दीक्षित। उसके बाद मित्रों अगले वरदराज की रचनाएं। तो वरदराज की रचना कौन कौन सी है? सार सिद्धांत कौमुदी। उसके बाद और कौन सी रचना है? लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी। ये वरदराज की रचनाएं हैं। अब मित्रों उसके बाद
अगले कवि हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट को आप सभी जानते हैं, तो कैसे भूल सकते हैं, कादम्बरी कथा। यदि आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो कादम्बरी को बहुत अच्छे से यानी कि बाणभट्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यही वह रचना है जो एक बार में पढ़े तो समझ नहीं आएगी। यह 3 जन्मों की कथा है ना। 3 जन्मों की कथा है ना, इसलिए जब पहली बार पढ़ते हैं तो समझ ही नहीं आती कि कहाँ से चले थे और कहाँ पर पहुँचे। तो ये ऐसी ही रचना है महाकवि बाणभट्ट की। तो एक बार पढ़ने के बाद लगता है कि कुछ मिस हो गया, नहीं समझ आई, दोबारा से पढ़ता हूँ या दोबारा से पढ़ती हूँ, समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से इसके बाद ये क्या हुआ, ये कहाँ से आ गया, ये कौन है ना। तो इस तरह से, लेकिन आपको समझ आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे चैनल पर सरल भाषा में सचित्र वर्णन के साथ साथ सिलेबस की सभी कथाएं आपको मिलेंगी। तो एक बार नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके सभी कथाएं अवश्य सुनें। पसंद आए तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। और मित्रों, आज की ये क्लास आपको पसंद आई है तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। मित्रों, सभी क्लासेस देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके भी आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। तो मित्रों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। मित्रों, आज की क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।